खाते हैं। कैसे? आप भगवान को खवाना चाहो तो भगवान के भक्तों को खवाओ, अपने आप भगवान खा लेंगे। बात सही है कि गलत? संत खाएं तो भगवान खा लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि पहले माँ बाप को खिलाओ, फिर खाओ, भोग लगाओ। इसलिए हम गृहस्थों के यहाँ क्या होता है, पहली रोटी गाय की, बिना गाय की रोटी खवाए खाना नहीं चाहिए। जब भी भोजन बनाओ मेरी माँ, तो कुछ रोटी आपके घर से गाय की निकलनी चाहिए, कुछ रोटियां कुत्ते की निकलनी चाहिए, तो कुछ अन्य घर से साधु संतों की सेवा में निकलना चाहिए। हम कहते हैं मुट्ठी भर अनाज अलग रखो, थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखो कमाई का, ताकि ये पैसा सेवा में खर्च हो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत जो भोजन करते हैं, एक बात बताओ, आप सब सहयोग नहीं करो तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ कैसे रहे, वहाँ सेवाएं कैसे चले? अच्छा एक बात बताओ, आपके मित्र आपका पैसा कहाँ खर्च करवाते हैं? यार चलो आज एक पैक मारते हैं। तुम्हारा मित्र तुम्हारा पैसा शराब में खर्च कराता है, तुम्हारा मित्र तुम्हारा पैसा गुटखा और तंबाकू में खर्च कराता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आप मुझे अपना दास मान लो, अपना मित्र मान लो, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप मुझे अपना मित्र मानो तो मैं आपका पैसा कहाँ खर्च करा रहा हूँ? समाज की दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा में। शराब में पैसा खर्च करोगे पाप मिलेगा, कैंसर मिलेगा। गुटखा तंबाकू में पैसा खर्च करोगे कैंसर मिलेगा। लेकिन वृद्ध माओ की सेवा, साधु सेवा में जो पैसा खर्च करोगे पुण्य प्राप्त होगा, वही पुण्य तुम्हारे साथ मरते दम तक चलेगा। इसलिए कहता हूँ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो वर्षा भी कमाती है, पर पैसा खर्च करना बड़ी बात है। किसी का पैसा शराब में खर्च हो रहा है, किसी का पैसा स्त्रियों में खर्च हो रहा है, किसी का पैसा व्यभिचार में, शराब में, गुटखा तंबाकू में ना खर्च हो रहा। बोलो हाँ। लेकिन दास अनिरुद्ध अपनी मेहनत की एक एक रुपए की कमाई वृद्ध माँ की सेवा में खर्च करता है। साधु सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु रोज आते हैं, संतों को भोजन देना, दाल चावल सब्जी रोटी, आप भी अपनी ओर से बंटवाओ कि भैया आज हमारी तरफ से भोजन भोग लगेगा, संतों को प्रसाद पाएंगे। ये सेवा है, ये पैसे का सदुपयोग है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ, दो पैसा दान करना सीखो, साधु सेवा करना सीखो। हम मरेंगे तो हमारे साथ पैसा नहीं जाता। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, वही संग चलेगा। वृद्ध माताएं, ये साधु सेवा, बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, तो आप एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं कि आज हमारी ओर से साधु सेवा होगी। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माएं, वो माएं हैं जिनके बेटा रोटी नहीं दे रहे, अपनों ने कुछ कर दिया, अपनों ने कभी फोन नहीं लगाया। ऐसी बेसहारा माँ को गौरी गोपाल में रखा जाता। क्या उन बेसहारा माँ का आप बेटा नहीं बनोगे? क्या उन बेसहारा माँ की आप बेटी नहीं बनोगे? आप नहीं दोगे तो उन माँ को रोटी देगा कौन? आप नहीं सोचोगे तो उन माँ के बारे में उनके अपने बेटों ने तो सोचा नहीं। ये देखो जो माँ आप देख रहे हैं ना, इनके बारे में बेटा नहीं सोच रहा, बेटी नहीं सोच रही, कम से कम आप तो सोचिए ना वृद्ध माँ के बारे में। आपके थोड़े से दान करने से आपका धन नहीं घटेगा, लेकिन इस थोड़े से दान से किसी भूखी माता को भोजन मिल जाएगा, किसी साधु को रोटी मिल जाएगी। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में रह रही वृद्ध माओं का बेटा बने, एक माँ को गोद लें, आज का भोजन कराएंगे, आज सारी माँ को हमारी ओर से भोजन। आप किसी माँ का सहारा बने जिस योग ईश्वर ने बनाया। आप वृद्ध माओं के लिए एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं कि एक कमरा माओं के लिए हमारी तरफ से, एक कमरे की छत बनवा सकते हैं आप इन वृद्ध माओं के लिए। साधु संतों के लिए जो संत निवास बन रहा, संत निवास के लिए सहयोग कर सकते हैं। और 2 कन्याओं का विवाह है 10 तारीख को, गरीब बेटियों का विवाह, उन बेटियों का विवाह आप कन्यादान ले लो। आप कन्यादान करना, किसी एक बेटी का सहयोग करना,
कि आपके सहयोग से किसी बेटी का घर बसे। जब आप किसी का घर बसाते हैं तो भगवान आपका घर बसाते हैं। तो आप भी गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करें और आप भी बेटियों के विवाह में सहभागी बने। आओ कुछ चलिए। और जब जंगल के रास्ते चली तो वहां पर रास्ते में गुरुजी मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांडव स्थान मालवा क्षेत्र में, वो उन्हीं संत के नाम से, मांडव ऋषि के नाम से वो स्थान है। वो घटना वहीं की है, नर्मदा तट की। अब वो पत्नी चली अपने पति को कंधे पर बिठाए। अच्छा, भागवत जी में भी ये छोटी सी कथा मांडव ऋषि की कि कुछ चोरों ने, जब विदुर जी का प्रसंग आता है कि विदुर जी यमराज बने, तो विदुर जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में। यमराज को श्राप मिला था कि जाओ, आपको न्याय करना नहीं आता। क्योंकि मांडव ऋषि थे, उनके साथ एक घटना घट गई। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक राजा का धन चोरों ने चुराया। एक राजा का धन चोरों ने चुराया और चोर भागे। चोरों के पीछे सिपाही पड़ गए। सिपाहियों ने चोरों का धन फेंक दिया और जंगल में जाके छिप गए चोर। सिपाहियों ने सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया तो सिपाहियों को लगा कि ये साधु चोर है, तो मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल जानते हैं, एक होती है सूली फांसी, एक सूल कांटे की तरह पहना, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को बिठा दिया। अच्छा, बाबा जी की समाधि लगी। बार बार सेना चिल्लाए कि चोर है, पर बाबा जी की समाधि इतनी पक्की, असली साधु समाधि खुली नहीं, तो बाबा जी को बिठा दिया सूल के ऊपर। सूल नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया, पर बाबा इतने पक्के कि ना बाबा मरे, ना बाबा को कष्ट हुआ, ना बाबा की समाधि खुली और मांडव ऋषि सूल पर लटके रहे। अब आगे सुनो कि जब मांडव ऋषि सूल पर लटके, उसी समय ये स्त्री पति को कंधे पर बिठा कर गई। रात हो रही थी, मांडव ऋषि सूल पर लटके। तभी क्या हुआ कि पत्नी जब गई तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। मांडव ऋषि के चरण, पति कंधा में बैठा तो पति ऊंचा हो गया ना, लंबाई बढ़ गई, 7-8 फीट हो गया। तो बाबा जी के पांव से पति का कोढ़ी का सिर टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की, सूर्य उदय होते ही वो मर जाए, मर जाए। अब लो भैया, वो कोढ़ी तो वैश्या को भूल गया, रोने लग गया, मैं तो गया, बाबा जी ने श्राप दे दिया। अब तो लगा यमराज जी आए और कहें कि चलो आपका टाइम पूरा हो गया, तब आप क्या कहोगे? यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब आपके पास केवल 1 मिनट बचेगा तब आप क्या कहोगे अपने बेटे से? एक बाप मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो बाप बोला यमराज जी 1 मिनट दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों से जरा कुछ कह दूं। तो एक मरने वाला बाप बच्चों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप बोला बेटा यहाँ आओ, बेटा देखो मैं मर रहा हूँ, बस 1 मिनट में सुनो। क्या कहते हो पिताजी? बोला बाप
भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना भाई, जाना है सबको उसके पास, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, भाई भाई प्रेम से रहना बेटा, एक दिन मरना तो है ही, क्यों लड़के मरो, प्यार मोहब्बत से रहो। कह के बाप चला गया, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू सास मरने लगी आपकी और आपसे कुछ कह रही है, आपकी सास है, सुनो फिर ये समझो कि हम आपकी सास ही बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमें अपनी सास मान लो, माना कि सास ही आके कह रही है कि कह दो महाराज हमारे शब्द, क्योंकि बेचारी वो तो कह ना पाई। सास बोल के गई है आपसे, सुनो ध्यान, सारी बहुरियां ध्यान से सुनेंगी। तुम्हारी सास बोल के गई और जिनकी सास जिंदा है वो सास आज जाके बोल देना बहू से ये बात। सास बोली यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू बोली, सास बोली बहू मैं तो मारो धर्म निभाती, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, अब ये परिवार को अखंड बांध के देखो। स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना, बात सही है कि गलत है या ना। अभी मैंने टीवी पे सुना कि एक पत्नी आई, शादी हुई और 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद पति को तलाक देने की कार्यवाही चालू कर दी। पूछा गया कि क्यों तलाक दे रही हो, बोली कि मेरा पति बहुत सीधा है, टेढ़ा मिले तो दिक्कत, सीधा मिले तो दिक्कत। हे भगवान फिर चाहिए कैसा? सही बोल रहा हूं, सीधा पति ज्यादा है इसलिए तलाक 4थे दिन शादी की। अब सोचो ये घर खुड़ाऊ है कि नहीं? कुछ स्त्रियां आती हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और कुछ आती हैं तो सारी लक्ष्मी चली जाती है। स्त्रियों के पांव अच्छे भी होते हैं और कुछ स्त्रियों के पांव, इसलिए मेरी माँ आप सदा लक्ष्मी स्वरूपा हो, कभी घर परिवार में झगड़ा ना हो ये कोशिश करो। आप परिवार को बांध के रखो, 1 मिनट की मोहलत दे दो। सेवा दास अनिरुद्ध को भी दे रखी। गौरी गोपाल में कितने भी लोग आओ भैया, 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल। वृंदावन धाम में जो पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं सब आओ, कोई के लिए मना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं है गौरी गोपाल में। 24 घंटे रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे, गरम गरम भोजन गौरी गोपाल में। हमारा कहा आपको पता नहीं समझ में आए ना आए, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। जब आप आएंगे, क्योंकि कुछ बातें जब मैं कहता हूँ ना, हजारों लोग भोजन करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूँ आप अपनी आंखों से आओ और देखो, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं निःशुल्क, पेट भर, दाल चावल सब्जी रोटी। ये संत जन इस बात के साक्षी हैं। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना, ये रसोई में आप भी सहयोगी जरूर बने। आप सब 1-1 रोटी का भी साथ देंगे तो ये सेवाएं रोज की नित्य की सेवा 12 महीना 6 वर्ष से कोरोना काल से चल रही है। जब कोरोना में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी भोजन की, तब गौरी गोपाल की सेवा तब से आज तक बिना एक भी दिन के नागा अखंड चलती है। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं।
निःशुल्क पढ़ते हैं, आप सब सहयोग करते हैं तो 150 बच्चों को, जिन गुरुकुलों को मुगलों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने करने का प्रयास किया कि गुरुकुल हों और बच्चे वेद वेदांत